नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं अमर उजाला बोनस का प्रॉपर्टी से जुड़ा हमारा खास शो प्रॉपर्टी जंक्शन। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सुस्त पड़े रियल एस्टेट बाजार को मिली राहतों और इंडस्ट्री के बदल रहे ट्रेंड की। सरकार ने सीमेंट से लेकर टाइल्स और पेंट्स पर जीएसटी दरें घटा दी है। एनरॉक की रिपोर्ट के अनुसार इस कटौती से घरों की निर्माण लागत 3 से 5% तक कम हो सकती है। इसके अलावा रिजर्व बैंक की ओर से कर्ज में 1% की कटौती से ग्राहकों की खरीद क्षमता और बढ़ गई है। इन बड़े ट्रिगर्स के बाद सवाल है, क्या ये सपनों का घर खरीदने का सबसे अच्छा समय है, सबसे मुफीद समय है? क्या सस्ते घर एक बार फिर बाजार में वापसी करेंगे? आज प्रॉपर्टी जंक्शन में इसी पर होगी चर्चा और इसके अलावा और भी होंगे सवाल, उस पर भी होगी चर्चा। तो आज के ऑन द शो में और क्या क्या होगा, पहले वो जान लेते हैं। तो जीएसटी कटौती से घर कितने सस्ते होंगे, पहले ये जानेंगे। रॉ मटेरियल सस्ता हुआ है तो क्या अल्टीमेटली इसका फायदा होगा, सस्ते घर होंगे? उसके बाद बात करेंगे होम लोन दरों में गिरावट का कितना असर होगा। ये दूसरा ट्रिगर है जिसकी वजह से एक तरह से जो अफोर्डेबल घरों की जो डिमांड है वो शायद बढ़ सकती है, लेकिन देखना होगा क्या बढ़ती है। जीएसटी राहत से बदलेगा ग्राहकों का सेंटिमेंट, क्या ये भी एक सवाल है कि क्या उनकी डिमांड बढ़ेगी आगे चल के? और उसके बाद सस्ते घरों पर फिर बढ़ेगा ग्राहकों का फोकस। अल्टीमेटली सप्लाई और डिमांड के ऊपर ही सारी चीज़ें हैं, तो क्या यहाँ पर वो भी देखने को मिलेगा? और आखिर में बाजार के लिए ये कितना बड़ा मौका है इस चीज़ को भुनाने का? तो इन सब पर होगी आज चर्चा। इन सब सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे आज, लेकिन पहले देखते हैं वर्मा परिवार की कहानी, जिसने जीएसटी और होम लोन राहत के बाद घर खरीदने की जो अपनी प्लानिंग है वो फिर से शुरू कर दी है। नोएडा के राहुल वर्मा साल 2022 से घर खरीदने का सोच रहे थे, लेकिन ऊंची कीमतों और ईएमआई बोझ की वजह से फैसला टालते रहे। अब हालात बदले हैं। रिजर्व बैंक ने होम लोन दर 1% घटा दी और सरकार ने सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री पर जीएसटी कम कर दिया है। 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री होने से उनकी नेट सेविंग बढ़ गई। त्योहारों के बीच बिल्डर ने भी उन्हें फ्री मॉड्यूलर किचन का ऑफर दिया है। राहुल को फिलहाल घर की कुल कीमत में 3 लाख रुपए की बचत हो रही है। सालों से घर का सपना देख रहे राहुल के लिए ये सपना पूरा होने जैसा है। तो राहुल का घर का सपना जो है वो फाइनली पूरा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन और भी ऐसे लोग हैं, उनका घर का सपना क्या पूरा होगा? चलिए आज इस पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टी मार्ट के फाउंडर सुरेंद्र खारिया जी, जो रियल एस्टेट पर जीएसटी की राहत और अफोर्डेबल हाउसिंग के बदलते ट्रेंड्स पर रोशनी डालेंगे। सर, आपका इस खास शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार जी। सर, पहला सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले ये मुझे जानना है कि मौजूदा आर्थिक हालात, जीएसटी में कटौती और होम लोन दरों में गिरावट जैसे कदम कितने गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? क्या आप इसे एक बड़े बूस्टर पैकेज की तरह देखते हैं? देखिए, सरकार के पास में अगर हम बात करें तो टैक्सेशन के अलावा जी, और कोई तरीके नहीं होते हैं जहां वो रिलीफ दे पाएँ। बिल्कुल। आपकी आमदनी बढ़ाना, उन्होंने जैसे 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया, बिल्कुल। उससे आपके पास में कुछ कैश इन हैंड बच जाता है। जी। साथ में जो ईएमआई का बोझ है, इंटरेस्ट रेट कम करने से उससे आपकी जो ईएमआई का बोझ कम होएगा। साथ में जो जीएसटी का रेट उन्होंने कुछ कम किया है, कुछ रॉ मटेरियल पे चेंज किया है, वो अगर बिल्डर आपके लिए ट्रांसफ़र कर देता है तो ये बेस्ट समय है आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। इसका इम्पैक्ट जरूर प्रॉपर्टी मार्केट पे आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं कहीं से कहीं तक। बिल्कुल, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो प्रॉपर्टी मार्केट पे आ सकता है। जैसे सर ने बताया कि अगर बिल्डर अब उसका जो फ़ायदा है वो ट्रांसफर करेगा तो अल्टीमेटली इसमें बायर जो होंगे उनको फ़ायदा मिलता दिख सकता है। सर, यहाँ पर दूसरा सवाल सर ये बनता है कि सरकार की ओर से जीएसटी दरें कम करने से सीधे तौर पर निर्माण सामग्री एक तरह से सस्ती हुई, जैसे कि सीमेंट पर जो आप देख सकते हैं कि उसमें कटौती की गई है, ईंट और बाकी जो टाइल्स वगैरह हो गए उसमें भी दाम जो है वो घटाए गए हैं। तो क्या आपको लगता है सर कि इस कदम का असर ग्राहकों तक पूरी तरह पहुँचेगा या बीच में ही डेवलपर्स और बिल्डर्स ही इसका फ़ायदा उठा लेंगे, मतलब वही मुनाफा कूटेंगे यहाँ पर? इसमें दो चीज़ें हैं। एक पहली चीज़ तो ये है कि जो ऑलरेडी बुक्ड फ्लैट हैं जी, जिन्होंने एक सर्टेन अमाउंट पे किसी ने, बिल्डर ने किसी बायर को ऑफर किया और उन्होंने परचेज कर लिया है जी, उनको शायद वो बेनिफिट न मिल पाए। उसके लिए वो जो प्रॉफिट होने वाली है वो बिल्डर के लिए होने वाली है। अब यहाँ पे बहुत अच्छे बिल्डर और नॉर्मल बिल्डर में डिफरेंस आएगा। अगर बहुत अच्छे बिल्डर, जैसे हम एक एज्यूम करके चल रहे हैं कि 3 से 5% तक टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस आएगा, अगर बहुत अच्छा बिल्डर उसको आधा भी अगर फॉरवर्ड कर देता है
एक रिलीफ दे देता है जो कि एग्जिस्टिंग बायर्स हैं, तो वो बिल्डर अपने आप में ही एक बड़ा नाम कमा के बाहर आ जाएगा। जी तो इसका फ़ायदा तो पक्का होएगा, लेकिन जो नए फ्लैट आ रहे हैं, जो नई प्रॉपर्टी आ रही हैं, जो नए बायर आएंगे, उनको जरूर इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बिल्डर अब कैलकुलेशन डिफरेंट तरीके से करेगा। जी जो सस्तिया उनका मटेरियल बनने वाला है, कॉस्ट बनने वाली, उस लिहाज से वो अपनी प्राइस कम कर सकता है जो नए इन्वेंट्री अवेलेबल होंगी। जो नई इन्वेंट्रीज होंगी उनमें एक तरह से देखा जा सकता है कि आगे चल के जो जीएसटी की जो कटौती है वो उसमें एक तरह से उसको एडजस्ट करके उसका फ़ायदा जो होगा वो उसको दिलाने की ये कोशिश कर सकते हैं। सो वो उसमें दो तरीके से कर सकते हैं, या तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट, जो फ्लैट है उसकी या अपार्टमेंट है उसकी कॉस्ट कम कर दें, जी या फिर उसके साथ में कुछ एडिशनल बेनिफिट दे दें, वार्डरोब्स दे दी, किचन मॉडुलर किचन दे दिया, या एयर कंडीशनर्स लगा के दे दिए, कुछ इस तरह की फैसिलिटी वो और एडिशनल दे सकते हैं जी जो कि वो बेनिफिट को सेट आउट कर पाए। जी बिल्कुल। तो फिर कई सारे और एमिनिटीज़ भी यहाँ पर एक तरह से आगे चलकर आपको देखने को मिल सकती है। अल्टीमेटली फ़ायदा जो होगा वो आपको मिलता है वो देख सकता है। सर मेरा यहाँ पर अगला सवाल ये है कि आम ग्राहकों के नज़रिए से अगर देखें तो होम लोन सस्ता होना, टैक्स छूट मिलना और निर्माण लागत घटना, क्या वाकई अब घर खरीदने का सही समय है या फिर ग्राहकों को थोड़ा सा और इंतजार यहाँ पर करना चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि शायद आगे चल के जीएसटी में और कटौती की जाए या फिर ब्याज दरों में और कमी की जाए। ये तो फ्यूचरिस्टिक हो गया कि हो शायद हो जाए। जी इसमें होता कैसे है कि अगर बाय द वे आपका प्लान है घर लेने का जी और आप थोड़ा सा भी डिले कर रहे होते हैं ये सोच के कि आगे कुछ और बेनिफिट मिल सकते हैं, और अगर डिमांड ज़्यादा आ जाती है और जो डिलीवरी मार्केट में है या अवेलेबिलिटी मार्केट में प्रोजेक्ट्स की है वो कम है, जी तो फिर बिल्डर्स उस बेनिफिट को निगलिफाई करके अपने रेट बढ़ा सकता है। बिल्कुल। तो ये आपको प्लान करना है कि ये सही समय है, आप ले लें प्रॉपर्टी को जब तक कि इसमें बहुत ज़्यादा रस ना दिखे और बिल्डर अपने प्राइस ना बढ़ा पाए। जी बिल्कुल। तो ये बहुत सही समय है अभी लेने का, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सर की ओर से अगर एक तरह से थम्स अप दिया गया है कि यहाँ पर ये बेस्ट समय है घर खरीदने का। सर अगला सवाल मेरा ये है कि कीमतें घटना सुस्त पड़े अफोर्डेबल हाउसिंग बाजार पर किस तरह असर डाल सकता है? क्योंकि सर मेरे पास एक रिपोर्ट भी थी जो मैं पढ़ रहा था, एनरॉक की थी, जिसमें एक तरह से बताया गया था कि किफ़ायती घरों की जो बिक्री की हिस्सेदारी थी 2019 में थी वो 18% थी, ठीक है 38% माफ़ कीजिएगा, और 2024 में ये घटकर 18% हो गई है। इसके बाद अगर सप्लाई की अगर बात करें तो नई किफ़ायती घरों की जो सप्लाई थी वो 2019 में 40% थी और Q1 में अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो 12% हो गई है। तो क्या लग रहा है कि इसको बूस्टअप मिलेगा? इसमें बूस्टअप मिलना चाहिए, क्योंकि जो लो इनकम ग्रुप के लोग होते हैं उनको ये छोटे छोटे पैसे जो दिख रहे होते हैं ना, ये बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। उनकी जेब में जो लिमिटेड पैसे होते हैं उसमें ही उनको प्रॉपर्टी लेनी होती है। तो जो 45 लाख से नीचे के जो फ्लैट होते हैं उनको हम अफोर्डेबल हाउसिंग में लेके आते हैं, 45 लाख से ऊपर के फ्लैट को हम लग्जरी में और नॉर्मल फ्लैट्स में लेके आते हैं। तो अच्छा, अब हम ये बात करें कि अगर एक सर्टेन टाइम में उनका एक परसेंटेज ज़्यादा था और अब कम हो गया है, उसका रीजन है जी क्या है कि सस्ता बनाने के लिए या तो लैंड सस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल, या साइज छोटा होना चाहिए, या क्वालिटी से कंप्रोमाइज होना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा, तभी बिल्डर उसको सस्ता कर सकता है प्रोजेक्ट को। बिल्कुल। तो जो अफोर्डिंग लेने वाले लोग थे, जब वो नया नया शुरू हुआ था, जब हम बात 2019 की कर रहे हैं, उस टाइम नया नया शुरू हुआ था, तो लोगों को एकदम से सस्ता इन्वेंट्री मिलना शुरू हुई, उनको लगा नहीं ये बहुत अच्छा चीज़ है। बट फाइनली उनको शायद ये लगा कि शायद वो जिस यूटिलिटी के लिए वो सोच रहे थे वो शायद उनकी फुलफिल नहीं हो पा रही है, इसलिए हल्का सा वो उसकी डिमांड कम हुई है। लेकिन इस तरह के बूस्टर्स आने से इसकी डिमांड बढ़ सकती है, और इसमें सरकार और ये दे सकती है और आगे रिलीफ दे सकती है कि कोई ऐसी जगह उनको दें जो कि ठीक जगह पे हो, थोड़ा सा सस्ते रेट पे वो लैंड अवेलेबल कराएं अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए खासकर, क्योंकि वो बहुत बड़ी नीड है, बहुत बड़ी नीड है। अफोर्डेबल हाउस जो सुस्त पड़ा हुआ है बाजार यहाँ पर, एक तरह से कहा जा सकता है कि इस पॉलिसी चेंज की वजह से शायद आगे चल के कई सारे उसमें डेवलपमेंट हो सकते हैं और आगे उसका फ़ायदा जो होगा वो अल्टीमेटली ग्राहकों को मिल सकता है। सर इस बीच ये सवाल मेरे बनता है कि आप किस तरह देखते हैं कि जो पॉलिसी चेंजेस जो हुई हैं अभी, तो उसमें उद्योग पर लंबी अवधि में क्या असर पड़ेगा, या फिर ये एक तरह से एक शॉर्ट टर्म ही उनकी एक तरह से उसको असर देगा, या फिर टेम्परेरी ही असर यहाँ पर पड़ेगा? इसमें शॉर्ट टर्म का तो इसमें बेनिफिट है ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन ये पक्का मान के चलिए कि लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देने वाला है जी। क्योंकि जो ये फ़ायदा मिलने वाला है वो जरूरी नहीं कि जो हम मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बोल रहे हैं उनको ही फ़ायदा मिलने वाला है, जो इंडिविजुअल घर बना रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है जी। तो टोटल जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आने वाला है उसमें फ़ायदा होने ही वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल, जो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होगी उसमें आपको फ़ायदा यहाँ पर एक तरह से देखने को मिल सकता है। सर जीएसटी कटौती और सस्ते लोन से डिमांड बढ़कर प्राइसेस फिर से ऊपर तो नहीं चली जाएंगी? क्योंकि एक तरह से हो सकता है कि डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली प्राइसेस भी जो होंगे वो भी अप्रिशिएट हो जाएं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये नेगलेक्ट हो जाए? होता ही है जी। मार्केट हमेशा अपने आप को करेक्ट करता है, करेक्ट से से मतलब क्या हुआ,
अगर किसी रीजन से सेल नहीं हो रही है प्रॉपर्टी जी, जी। तो वो अपने आप को सस्ता करेगा। जी, अगर वो डिमांड ज़्यादा आ गई है और सप्लाई कम है, ये सप्लाई एंड डिमांड का गेम है, तो सप्लाई जी, ज़्यादा डिमांड ज़्यादा आ गई है तो वो प्राइसिंग नेचुरली बिल्डर बढ़ाएगा। जी। हर कोई जो बिजनेस बिल्डर एक बिजनेसमैन है वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट देखने की कोशिश करेगा, कहाँ से वो प्रॉफिट निकाल सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऑफकोर्स फिर यही तो मैं बात बता रहा था अभी कि जिनको लेना है आज सही समय है। जी, जी। अगर आप ले लेते हैं तो ठीक है, जब तक कि बिल्डर वो डिमांड देख के रेट ना बढ़ा दे। तो ये भी एक पॉइंट है यहाँ पर कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो बिल्डर हो सकता है कि आगे चल के प्रॉपर्टी के जो रेट हैं वो हो सकता है कि आगे और बढ़ा दे उसको। सर, आपसे चर्चा और हम आगे जारी रखते हैं क्योंकि कुछ और सवाल भी आ गए हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल यहाँ पर आए हैं, तो चलिए एक एक करके उनके सवाल भी हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली से सुमित गोयल हैं, ये कह रहे हैं कि क्या आप घरों की कीमतें और घट सकती हैं या अभी ही खरीदना यहाँ पर सही रहेगा? फिर से हम बात कर रहे हैं सेम चीज़ को जी, कि जी। बेसिकली फ्यूचरिस्टिक तो कुछ भी हो सकता है। अगर इस सब के बावजूद भी डिमांड नहीं बढ़ी तो प्राइसिंग पक्का नीचे आएंगी। जी, ये रिस्क तो हल्का सा आपको लेना पड़ता है, लेकिन स्टिल हम फिर से बोल रहे हैं कि अभी जो प्राइसिंग है इसमें लेने में जो बेनिफिट्स हैं, आपके ईएमआई के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, उसमें लेने में आपका फ़ायदा है, नुकसान तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। सो सही समय तो यही है, वेट करना है तो कर सकते हैं, और फिर आपका रिस्क है, आपका टेक है वो। बिल्कुल, वेट करना है तो फिर आपका रिस्क है, लेकिन फ़ायदा अभी अल्टीमेटली यहाँ पर लेने में ही है, समझदारी उसी में ही है। इस वजह आपको बता दें कि अगर आप अपने सवाल यहाँ पर हम लोग से पूछना चाहते हैं, अमर उजाला द बोनस में अपने सवाल आप भेजना चाहते हैं प्रॉपर्टी से जुड़े, तो यहाँ पर आपको एक नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको आप नोट कर लें। ये नंबर है 9354027995। इस नंबर पर आपको PROP लिखना है, कैपिटल PROP स्मॉल में। उसको लिख कर आप अपने सवाल यहाँ पर हमको आप भेज सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब के कमेंट पर भी आप अपने सवाल हम लोग को भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसको अपने अगले एपिसोड में इस तरह से जोड़ने की। चलिए, कुछ और कॉलर्स हैं, उनके भी सवाल ले लेते हैं। औरंगाबाद से रीना भारद्वाज यहाँ पर जुड़ी हैं और वो कह रही हैं कि मैंने पिछले साल घर बुक किया था, क्या मुझे GST राहत का लाभ अब मिलेगा? यानी कि पिछले साल किया था, इस साल वो GST के लाभ की उम्मीद कर रही हैं। क्या लगता है सर आपको? अगर ये GST का बेनिफिट हमको जो फ्लैट की कॉस्ट पे उस पर कम हुआ होता जी, तो आपको बेनिफिट मिल रहा होता। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन के मटेरियल पे कॉस्ट कम हुई है, GST के रेट कम हुए हैं, जी, इसका बेनिफिट आपके ऑलरेडी बुक्ड फ्लैट पे मिलना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि आपकी कॉस्ट में कोई अंतर आने वाला है। वो बेनिफिट का जो फायदा है वो बिल्डर लेके जाएगा। तो जो पुराने फ्लैट्स हैं उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा जो ऑलरेडी बुकड हैं। जी, जी, जो नए बुक करने वाले लोग हैं उनको जरूर उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बिल्डर नई प्राइसिंग निकालेगा, नया अपना देखेगा, कॉस्टिंग निकाल के देगा, तो उसमें बेनिफिट मिल सकता अल्टीमेटली है। बिल्डर ही यहाँ पर एक तरह से पुराने जो हमारे ग्राहक हैं उनको कोई फायदा यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। हाँ। बिल्डर्स जो होंगे एक तरह से वहाँ पर अगर GST कम हुई है तो माल जो आएगा बनाने में जो कॉस्टिंग लगेगी उसमें वो अपना थोड़ा बहुत फायदा बचत लेगा। यहाँ पर Yes, ले yes, सकते yes, हैं। yes, yes. तो ये Undoubtedly, चीज़ का जवाब undoubtedly. आपको मिल गया होगा। अगला सवाल सर लखनऊ से हमारे अभिषेक ओझा हैं, ये कहते हैं कि क्या GST राहत का फ़ायदा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी मिलेगा? ये भी एक जेन्युइन सवाल है सर। जी, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की वही मैं बात कर रहा था कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपको नहीं मिलने वाला है। जी। हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अगर आज आप नया प्रॉपर्टी ले रहे होंगे तो उसमें मिल जाएगा, जी, लेकिन जो ऑलरेडी ले चुके हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसमें फिर से दो अलग अलग लोग हो गए हैं। अगर आप ले रहे हैं, क्योंकि आज आपको बिल्डर नई प्राइसिंग दे के, बहुत सारे बिल्डर्स ने अपनी प्राइसिंग को रिस्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल, तो वो अपना काम कर रहे हैं। तो अगर आपको कुछ आज जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि जो GST का रिलैक्सेशन आने से पहले जो प्राइसिंग थी और अब उसकी प्राइसिंग में उसने कुछ रिडक्शन किया जी। है, तो नए प्रॉपर्टी लेने में आपको फायदा है। लेकिन ऑलरेडी आपका लिया हुआ फ्लैट है तो उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ऑलरेडी फ्लैट लिया हो तो कोई बेनिफिट उसमें एक तरह से नहीं नहीं मिलेगा, यहाँ क्योंकि पर। वो GST अगर टोटल, जैसे क्या होता है कि जब आप फ्लैट लेते हैं जी, तो उस पर भी GST लगता है। अफोर्डेबल पे 1% का लगता है जी, जी, और नॉर्मल वाले फ्लैट्स पे 5% का लगता है। जी, तो बिल्कुल, अगर वो 5% का फ्लैट का कुछ स्लैब कम हुआ होता, वो 2%, 3%, 1% पे आया होता, तब तो आपको बेनिफिट मिलने का, फायदा मिलने का जी, कुछ बिल्कुल, चांसेस थे। बिल्कुल। अदरवाइज तो इसमें कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर निराशा आपको हाथ लग सकती है अभिषेक जी। चलिए, इस बीच सर आपके हम चर्चा यहाँ पर जारी रखेंगे यहाँ पर, लेकिन इस बीच हमारी सहयोगी अंजलि सिंह हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गई हैं, जो बताएंगे कि कच्चे माल जो यहाँ पर अलग अलग होते हैं उसमें कितनी राहत एक तरह से मिली है, GST कितनी कटौती की गई है, पहले कितनी थी और अभी कितनी हो गई है। ओवर टू यू अंजलि। शुक्रिया अभिषेक। और देखिए, GST रिफॉर्म 2.0 की घोषणा के बाद काफ़ी चीज़ें जो हैं वो
जिसमें कमी देखी गई, यानी कि जीएसटी में जब बदलाव हुआ तो उस दौरान हमने देखा कि काफ़ी चीज़ें सस्ती हुई हैं। वहीं अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जिसमें अगर किसी को मकान दुकान बनवाना हो तो जो रॉ मटेरियल है उस पर पहले कितना जीएसटी था और अब चूंकि बदलाव हुआ तो उसके बाद अब कितना जीएसटी लग रहा है वो हम जानेंगे। देखिए क्या क्या बदलाव हुआ है वो हम देख लेते हैं। कच्चा माल जिसे हम बोलते हैं कि सीमेंट और रेडी मिक्स कंक्रीट पर पहले जो जीएसटी था वो 28% था और जब ये बदलाव हुआ तो अब जो जीएसटी है वो 18% है। इसके अलावा ईंट, टाइल्स और रेत जब घर मकान दुकान बनता है तो उस दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो कच्चा माल है पहले 18% था, लेकिन जब इसका बदलाव हुआ तो अब देखिए जीएसटी जो रह गया है वो 5% का है, जो कि नई दरें जो हैं वो 5% है। वहीं पेंट्स और वार्निश का जो इस्तेमाल किया जाता है उस दौरान हम देखते हैं कि 28%, पुरानी जो दरें थी वो 28% थी जीएसटी, लेकिन जब बदलाव हुआ तो अब 18% पर आ गया है, यानी कि जो नई दरें हैं, नई जीएसटी जो हैं वो 18% है। तो ये सारा जो बदलाव है वो जीएसटी रिफॉर्म 2.0 के बाद देखने को मिला है। ओवर टू यू अभिषेक। थैंक यू अंजलि इन तमाम जानकारियों के लिए। अब वापस आते हैं हमारे गेस्ट के पास। सर, अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई लगातार घट रही है और लग्जरी होम्स की हिस्सेदारी भी जो है यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। इस बदलाव का बाजार और ग्राहकों दोनों पर क्या असर पड़ेगा? क्या आम आदमी का घर का सपना और मुश्किल तो नहीं हो रहा है एक तरह से? बिल्कुल हो रहा है जी, क्योंकि अगर हम बात करें तो लग्जरी होम लेने वालों की जो संख्या है या जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। अगर हम नॉन जो अफोर्डेबल हाउसिंग की कंपेरिजन में बात करते हैं तो अफोर्डेबल हाउसिंग की तो नीड बहुत ज़्यादा है और रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो हमको जो गैप आ रहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की आज डिमांड कम हो रही है या उसके अप्रूवल्स कम हो रहे हैं या कम बन रहे हैं, तो उस पर सरकार को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अफोर्डेबल हाउसिंग तो चाहिए ही चाहिए जी। अदरवाइज तो जो सामान्य जनता है, सामान्य पब्लिक है, वो उसके रहने के लिए तो बहुत दिक्कत होने वाली है। मतलब वो उसके लिए तो जगह ही नहीं फिर रहने की कहीं पे, बिल्कुल, क्योंकि वो बाकी जो नॉर्मल फ्लैट्स हैं उसकी लिमिट से, उसकी परचेज पावर से बहुत ऊपर आ गए हैं। जी। तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ उनको तो कुछ ना कुछ प्लान्स चाहिए। अफोर्डेबल हाउसिंग में सरकार का भी एक तरह से फोकस है और कोशिश हो रही है कि एक स्टेप ये बढ़ा ही दिया गया है कि आगे चलकर उनको अफोर्डेबल जो होम्स हैं वो एक तरह से मिल जाएं। बिल्कुल सर, लेकिन इसकी जो कमी है अफोर्डेबल होम्स की, बाजार के लिए कितनी गंभीर एक तरह से आप मानते हैं कि ये चुनौती है? बताया ना कि आप जो सामान्य जनता है उसके पास तो रहने के लिए एक घर चाहिए होता है उसको जी। तो अगर वो घर नहीं मिलता, उसकी एक लिमिटेड इनकम्स हैं, अगर उस इनकम के अंदर उसको घर नहीं मिलता है तो वो तो उसके लिए बड़ी दिक्कत है वो। क्योंकि हर किसी का एक सपना होता है कि उसका अपना एक घर तो कम से कम हो। जी बिल्कुल। अगर वो नहीं है तो वो हमेशा अंदर से एक वो फील करता है कि कुछ ना कुछ कमी रह जा रही है लाइफ में। बिल्कुल। तो वो पूरा करने के लिए जो सामान्य हमारी जनता है उसके लिए तो हमको वो करना ही पड़ेगा कि वो किसी तरह से वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो अफोर्डेबल हाउसिंग पे तो फोकस बढ़ाना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब कोई उसका तरीका भी नहीं कोई और। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बड़ा तबका जो है एक तरह से अफोर्डेबल हाउस सेगमेंट का ही है जी। तो उसके लिए जितनी कोशिश हो सकती है वो की जाएगी और देखते हैं आगे चल के इसका और फ़ायदा फाइनली क्या मिल सकता है कि नहीं मिलता है। सर, त्योहारी सीजन में रियल एस्टेट मार्केट की कितनी रिकवरी होगी? क्योंकि अल्टीमेटली अभी तो फोकस तो जैसे आपने बताया कि इस पे है ही, लेकिन रिकवरी क्या फाइनली इस पे हो पाएगी? बिल्कुल, हमेशा से रहा है। तो जब भी त्योहारी सीजन आते हैं तो लोगों को परचेज करने का बहुत पहले से प्लान करते हैं कि इस बार दिवाली पे हम लोग ये परचेज कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। तो वो वेट करते हैं दिवाली का आने का और दिवाली के पहले के मौसम का, उस टाइम पे परचेज करने का। ऑस्पिस डेज होते हैं, नवरात्रे आते हैं जी। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि हमेशा से मार्केट उस टाइम बूस्ट होता है। तो इस बार और ये जो अपना ईएमआई का बेनिफिट, देखिए ईएमआई का बेनिफिट हम अफोर्डेबल की बात करें या लग्जरी की बात करें, सबको इम्पैक्ट आता है जी। आज कोई 45 लाख का फ्लैट ले रहा है या 5 करोड़ का फ्लैट ले रहा है, 5 करोड़ वाले को 4 करोड़ रुपए की ईएमआई देनी है। बिल्कुल। तो 4 करोड़ के हिसाब से उसको और ज़्यादा इम्पैक्ट आता है कि उसका ईएमआई का, क्योंकि उसमें जो इंटरेस्ट होगा वो अल्टीमेटली आगे बढ़ेगा ही उसमें। बिल्कुल। तो 1% बहुत इम्पैक्ट डालता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो ऑफकोर्स ये इसका फ़ायदा तो मिलेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। चलिए, उम्मीद कर सकते हैं कि इसका फ़ायदा जो है अल्टीमेटली ग्राहकों को हमारे मिले। जी सर, इस बीच और कॉलर्स हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनके सवाल भी यहाँ पर आ गए हैं, तो चलिए एक एक करके उनके सवाल दोबारा ले लेते हैं। पुणे से कविता गोस्वामी हैं जो कह रही हैं कि क्या 2025 में सस्ते घरों की जो लॉन्चिंग में और तेज़ी देखने को मिलेगी फाइनली अब? बिल्कुल जी। सस्ते घर की लॉन्चिंग में इम्पैक्ट आना चाहिए, क्योंकि लोगों को जो है अब एक दोबारा से उत्साह आएगा कि हम ले लेते हैं। ये मौका है, जबकि रेट कम हुआ है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, फ्लैट की रेट में कमी आई है, तो एक मौका लगा है, इसको छोड़ते नहीं है।
तो इसकी लॉन्चिंग में फ़र्क पड़ेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं किस तरीके से। लॉन्चिंग और हो सकती है, मतलब ये आगे उम्मीद कर सकते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की अफोर्डेबल हाउसिंग बिल्कुल होनी चाहिए। आगे चल के जो है वो लॉन्चिंग यहाँ पर देखने को और मिल सकती है। भोपाल से मनीष मिश्रा हैं, ये कह रहे हैं कि क्या बिल्डर्स वाकई 3 से 5% कीमत कम करेंगे। वहीं बात आ गई जो हम लोग शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे कि जो बिल्डर्स अल्टीमेटली जो फ़ायदा है इसका वो आम ग्राहकों को पहुंचाएंगे, क्योंकि अल्टीमेट फ़ायदा तो ग्राहकों को ही देना है, सरकार का भी फोकस इसी पे ही है। आप लेके चलिए कि ये टाइम होता है टेस्टिंग टाइम बोल सकते हैं अपन, ये अच्छे बिल्डर का टेस्टिंग टाइम है। अगर वो अच्छा बिल्डर है तो हो सकता है कि जो उसके अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं जिसमें लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, तो जो पुराने बायर्स हैं उसको भी बेनिफिट देने की वो सोच सकता है जी कि आज मुझे 20 रुपये का फायदा हो रहा है तो 10 रुपये हम उनको दे देते, 10 रुपये का फायदा हम ले लेते हैं। और जो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें तो फिर कंपटीशन आएगा, लोगों को तो कम करना ही पड़ेगा, रेट उसका बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कि सर आप पहले भी बोल रहे थे कि जो नए प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें ही एक तरह से फायदा उनको मिल सकता है, लेकिन जो पुराने जो ग्राहक होंगे जिन्होंने ऑलरेडी बुक कर रखा होगा उनको बेनिफिट मिलने का फायदा मिलने के बहुत कम चांसेस हैं। हो सकता है कि जैसे कि आपने बताया कि अगर दिल बहुत बड़ा हुआ बिल्डर का तो वो फायदा पहुंचा दे, लेकिन मुश्किल होता है। लेकिन ये टाइम होता है, बेसिकली ये पीआर टाइम बोल सकते हैं कि आपने एक अपना एक दे के और अब बहुत सारा इसको एडवर्टीजमेंट करके कि हमने ऐसा कर दिया, आप अपना एक डिफरेंट नेम मार्केट में कर सकते हैं। दिवाली का समय चल रहा है, उम्मीद कर सकते हैं थोड़ा कर सकते हैं। तो एक दूसरे कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं वो गुरुग्राम के संदीप कुमार हैं। ये कह रहे हैं कि क्या जीएसटी का असर दिखने के लिए अगले साल तक इंतज़ार करना ठीक होगा, अभी फ़ायदा मिले कि अगले साल तक वेट करें? वो फ़ायदा तो अभी मिलना शुरू हो जाएगा जी। अगले साल तो डिमांड सप्लाई का गेम शुरू हो जाएगा। डिमांड अगर ज़्यादा हो गई तो फिर उस टाइम आपको बेनिफिट इसका बिल्कुल नहीं मिलेगा जी। और कई बार तो जो आज रेट है उससे भी ज़्यादा रेट हो सकते हैं, क्योंकि बिल्डर तो प्रॉफिट देखेगा। अगर उसको मार्केट के हिसाब से लगता है कि इसका प्रोजेक्ट ज़्यादा महंगा बिक सकता है तो भी ज़्यादा महंगा बेचने की कोशिश करेगा। जी बिल्कुल। तो ये भी एक दुविधा है, आगे देखते हैं क्या होता है इसको लेकर। सर इस बीच सवाल ये बनता है कि क्या सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कोई खास पैकेज ला सकती है, जिससे कि जो अफोर्डेबल सेगमेंट के हमारे घर हैं वो और अफोर्डेबल वाकई में बने हमारे ग्राहकों के लिए? बेसिकली सरकार इसमें जो कर सकती है कि कुछ अच्छी लोकेशंस की प्रॉपर्टी ऐसे बिल्डर्स को दे सकती है जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ही अपना प्रपोजल दे जी। तो उसमें जो लोगों को लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जहाँ पे उनका काम है उससे थोड़ी ज़्यादा दूर बन रहा है, अगर वो हल्का सा उसके पास बन जाए जहाँ काम उनका, जहाँ पे उनका ऑफिस है या वर्क प्लेस है उसके पास बन जाए तो ज़रूर वो सक्सेस भी होगा और साथ में इस तरह की डिमांड ज़्यादा आएगी। सरकार कर ही सकती है कि इस तरह की लोकेशंस पे प्रॉपर्टी बिल्डर्स को देना शुरू करे, प्रोजेक्ट्स को देना शुरू करे जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग की ही बात करें कि हम सब अफोर्डेबल हाउसिंग बनाएंगे और ये हमारी प्रोजेक्ट ऐसे रहेगी और ये कॉस्ट रहेगी। सरकार उस कॉस्ट को अप्रूव करके फिर वो उस तरह की प्रॉपर्टी को थोड़ा सस्ता उसको दे सकती है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है जिसका ध्यान रखना चाहिए लोगों को। सर एक सवाल ये है कि बिल्डर्स और बायर्स दोनों के लिए अब सही रणनीति आपको क्या लग रही है? जो खरीदने वाले हैं और जो बेचने वाले हैं उनके लिए क्या फाइनली एक प्लान होना चाहिए आगे चल के, जिससे कि वो अपने घर को बेचें बिल्डर्स, और बायर जो हैं वो खरीदने से पहले उसको एक तरह से दिमाग में रखें? क्या रणनीति उनकी होनी चाहिए सर? देखिए बायर्स का तो ये है कि आज अगर उनको प्लान करना है कि इस बजट में लेना नहीं लेना कैसे करना है, लेकिन बिल्डर जरूर ये सब चीज़ों का जब सरकार इतने सारे बेनिफिट देने की कोशिश कर रही है, इस सेगमेंट को ऊपर लाने की कोशिश कर रही है, तो इसमें जो बिल्डर है बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। अगर बिल्डर अपने पूरे थॉट प्रोसेस में एक सुचिता लाता है, अपने थॉट प्रोसेस में एक ऐसी चीज़ लेके आता है कि जिसमें लोगों को कॉन्फिडेंस उस पर बढ़ जाए जी, तो वो ही वो कर सकता है और उसमें उसको प्रयास भी करना चाहिए। सरकार का पूरा सहयोग उसको बिल्डर को आज की तारीख में करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्डर को अपनी तरफ से थोड़े प्रयास करने चाहिए, बाकी जो ग्राहक हाँ, हैं अभी बिल्डर के साथ में लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा डाउन चलता रहता है। ये बिल्डर फेल हो गया, वो बिल्डर जेल चला गया जी। तो ऐसे बिल्डर्स की जगह पे जो अच्छे बिल्डर्स अब आ रहे हैं वो उनको बताना चाहिए कि देखो वी आर डिफरेंट एंड हम आपके साथ ऐसा नहीं होने देंगे जी, जी। और हम अपने जो हमारी प्लानिंग है या हम जो कर रहे हैं वो उसके रीजन ऐसे हैं जी। तो जब वो पारदर्शिता लेके आएंगे तो उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इम्पैक्ट सर आएगा, लेकिन अल्टीमेटली फिर ये भी बनता है कि जो अफोर्डेबल हाउसेस के जो सेगमेंट होते हैं वहाँ पर जब लोग लेने जाते हैं तो कई सारी दुविधाओं का भी उनको सामना करना पड़ता है, कुछ क्वालिटी का भी फ़र्क आ जाता है। हालांकि जीएसटी का यहाँ पर रेट घट गया है एक तरह से, लेकिन अल्टीमेटली जो कंस्ट्रक्शन जो का जो सामान होगा हो सकता है कि वो उसमें थोड़ी सी दिक्कत पैदा करें बिल्डर जो हो गए। आपको लगता है कि मतलब जितनी मार्केट इंडस्ट्री है वो जेन्युइनली बिल्डर जो होंगे वो ऐसा उसको जेन्युइन करेंगे कि आगे चल के उसमें और दिक्कत आ सकती है? दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो लैंड की प्राइस और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जी, या फिर साइज ऑफ द प्रॉपर्टी अफोर्डेबल जो कर सकते हैं वो जी।
तो अगर वो महंगी लैंड पे सस्ता बेचने की कोशिश करेंगे तो नेचुरली क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं कम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे। जी बिल्कुल। तो अगर उनको लैंड सस्ती दे देते हैं विद दी कंडीशन के साथ आपको इस क्वालिटी की चीज़ बना के देनी, तो बहुत सारे बिल्डर हैं जो इस तरह काम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लोग अच्छे बिल्डर्स भी हैं, अच्छे बिल्डर्स भी हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल जरूरत है। सर आखिरी सवाल ये रहेगा कि मौजूदा हालात में घर खरीदने वालों को क्या करना चाहिए? अभी तुरंत कदम उठाएं या अगले 6 महीने के लिए वो थोड़ा सा अभी वेट करें कि चलिए अब देख सकते हैं कि शायद आगे कोई और पॉसिबिलिटीज़ हों, जीएसटी कट हो या फिर ब्याज आगे जीएसटी कट के चांसेस तो अब नहीं लगते जी, क्योंकि इस बार जीएसटी का बहुत मेजर पूरा रिवाम्प किया उन्होंने जी। तो इतनी जल्दी और सोचें कि 4-6 महीने में कुछ दोबारा से जीएसटी में वो कुछ बहुत मॉडिफिकेशन या चेंजेस लेके आएंगे जी, तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं लगती। जी। तो अदरवाइज और कोई रीजन से तो बात दूसरी थी। अदरवाइज मेरा सजेशन है कि अगर प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो आप प्लान आज कर सकते हैं और आज आप आगे बढ़िए। अभी प्लान कर लें, वो ज़्यादा मुफीद रहेगा। आगे कोई पॉसिबिलिटी जो है वो कम ही है, आगे जीएसटी घटे बढ़े, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी जो है जो आपका सामान है वो भी हो सकता है कि आगे चल के बढ़ेगा ही बढ़ेगा नेचुरली। तो वो चीज़ ये भी तो है कि जो रॉ मटेरियल वाली कंपनियां हैं जी, वो कहीं जो जीएसटी का बेनिफिट मिला है वो अपने पास ना एब्जॉर्ब कर लें, पता लगा बिल्डर को बेनिफिट ही नहीं दे रहे हैं वो। बिल्कुल। तो पूरी चेन है, वो कौन बंदा कहाँ पे किस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है, कहाँ पे रिलैक्सेशन दे रहा है, वो सारा गेम है, पूरा गेम है। ये भी चीज़ है, थोड़ा सा लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस खास शो में शामिल हुए और आपने इतने जेन्युइन तरीके से सारे सवालों के सही जवाब दिए। उम्मीद करते हैं कि लोग जो हैं अब इससे इंस्पायर होके मोस्टली जो आपने जैसे कहा कि मतलब अभी सही समय है एक तरह से जो अपने घर हैं उनको बुक करने का, उनको ख़रीदने का। आगे के लिए थोड़ा सा आप वेट करें, लेकिन अपने रिस्क पे आप आगे अगर वेट करना चाहते हो तो अपने रिस्क पे करें, लेकिन अभी जो है वो एक तरह से सही समय है। प्लस ये बताया कि आपने कि पहले के जो जिन्होंने बुक कर रखा है उनको तो फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, लेकिन जो अभी करंटली बुक करेंगे उनको फ़ायदा मिल सकता है यहाँ पर। सुनील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद वन सेकेंड यहाँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जीएसटी कटौती, सस्ता होम लोन और टैक्स छूट, ये 3 बड़े ट्रिगर्स रियल एस्टेट मार्केट में नई जान फूंक सकते हैं। त्योहारी सीजन खरीदारों के लिए गोल्डन टाइम साबित हो सकता है। सवाल ये है कि क्या आप इस मौके को भुनाने के लिए तैयार हैं? आपकी राय का हमें कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। बाकी आज का शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए प्रॉपर्टी जंक्शन सिर्फ अमर उजाला बोनस पर।